खरगोन से खबर है, जहां हिंसा के बाद अब सुरक्षा के बीच ईद मनाई जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। आज 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 9 घंटे की छूट दी गई है और त्योहारों के दौरान 3 दिन पूरी तरह कर्फ्यू के आसार रहेंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया है और इसी दिन ईद का पर्व भी है, तो कर्फ्यू छूट पर संशय अब भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहां हिंसा हुई थी और अब स्थिति कंट्रोल में है, पुलिस बल भी लगातार अलग अलग जगह पर रैकी कर रहा है। पुलिस बल तैनात है और अब सुरक्षा के बीच ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है खरगोन में और जिस तरह से 9 घंटे की ढील भी दी जा रही है कर्फ्यू में। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता फरीद लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फरीद, जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार कर्फ्यू चल रहा था, कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील बढ़ाई गई, लेकिन अब ईद का त्योहार आ रहा है, 3 मई को अक्षय तृतीया भी है। ऐसे में पूरा पुलिस बल तैनात है अलग अलग जगह पर। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरह से कर्फ्यू में ढील देने की बात पुलिस प्रशासन द्वारा कही जा रही है? जी, शुभांगी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से आज कर्फ्यू को 21 दिन होने जा रहे हैं, वो लगातार प्रशासन के द्वारा छूट भी दी जा रही है। हालाँकि बीच की हम बात करें तो कल शुक्रवार था, जुमे की नमाज जो अदा की जाने थे, लेकिन कर्फ्यू का जो छूट थी वो 8 से 12 बजे तक ही दी गई थी। हम देखें तो जो त्योहार नज़दीक आ रहे हैं, अक्षय तृतीया भी आ रही है और ईद सामने आ रही है। हालाँकि हम ईद की बात करें तो संभावना है कि वो 2 तारीख को भी ईद हो सकती है, लेकिन दिनों के हिसाब से बात करें तो 3 तारीख को हो सकती है। 3 तारीख को अक्षय तृतीया भी है। 2 त्योहार एक साथ आने के चलते कहीं न कहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। बड़ी संख्या में पुलिस जगह-जगह तैनात है और जिला प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ जगह-जगह चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल लगाकर साथ में खुद भी जो मार्च पास्ट कर रहे हैं। हम बात करें तो एसपी से लेकर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी तक तैनात है। एसडीएम जो मिलिंद डोके से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिस्थिति सामान्य होती जा रही है। हालाँकि हम बात करें तो त्योहार है और एक ही दिन में 2 त्योहार एक साथ आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम संगठनों से बात भी की जाएगी, लेकिन अगर परिस्थिति सामान्य रही तो ही पर्व में छूट देने की बात सामने आएगी। लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच कर्फ्यू पूरी तरह से लगाया जा सकता है। चाहे वो 2 या 3 तारीख की बात हो या 1 और 2 तारीख की बात हो या 3 तारीख की बात हो। लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन इस मामले में अभी पूरा खुलासा करने से हट रहा है। वहीं हम देखें तो प्रशासन तैनाती ज़रूर कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक डर जो है त्योहारों को एक साथ आने का है और उसी के चलते कहीं न कहीं प्रशासन भी इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि जो त्योहार का दिन नज़दीक है, उसके आगे और पीछे के दिनों में वही 3 तारीख को भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जी, शुभांगी। बिल्कुल फरीद, जैसे कि आप खरगोन में मौजूद हैं, तो आपको जमीनी हकीकत पता होगी, किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं और जब कर्फ्यू में ढील दी जाती है तो उस दौरान किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं? क्या स्थिति सामान्य नजर आ रही है आप जब देखते हैं? हालातों को देखकर हम ये कह तो सकते हैं कि स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन कहीं न लोगों में एक खौफ ज़रूर है। जब भी वो बाहर निकलते हैं तो क उनके जो आवश्यक कार्य होते हैं केवल उन्हीं के लिए बाहर निकलते हैं। वहीं जब 8 से 5 का जो कर्फ्यू का समय खत्म होता है, उसके पहले ही पुलिस दुकानें बंद करवाने लग जाती है, लोगों को अपने घरों में जाने के लिए कहने लग जाती है। वहीं हम बात करें तो मोहल्लों में, गलियों तक पुलिस बल जो है वो घूम रहा है। अगर कोई व्यक्ति होटल पे नज़र आता है तो उस पर भी पुलिस अपना बल दिखाने में पीछे नहीं हटती। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि लोगों में एक डर भी ज़रूर है बिल्कुल। कर्फ्यू को लेकर। वहीं हम बात करें तो एक हरियाली बाज़ार जो है, वहाँ पर एक अस्थायी जेल बनाई गई है। हम्म। पुलिस जगह-जगह घूम रही है और अगर ऐसे लोग बाहर घूमते नज़र आते हैं, तो उन्हें अस्थायी जेल में भेजने का भी काम किया जा रहा है। जी, शुभांगी। जी फरीद, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, त्योहारों के दौरान 3 दिन पूरी तरह तक कर्फ्यू रह सकता है और इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार जिस तरह से स्थितियों का जायजा ले रही है, देखना होगा कि कितनी छूट त्योहार के दिन दी जाती है, क्योंकि 2 त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, अक्षय तृतीया और ईद। ऐसे में देखना होगा कि खरगोन में क्या कर्फ्यू में छूट दी जाती है या पूरी तरह कर्फ्यू के आसार देखने को